इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री ईश्वरलाल रत्नदेवी, हंसराज संध्या, लवली सोनू, विद्या पाटनी परिवार, डिब्रूगढ़, असम। आचार्य भगवान कल यहाँ पर कह रहे थे, घय कर्णापि निश्चितम कर्णाष्टि खलु विभुक्तानाम अतिथिनाम प्रतिपूजा रुदिलमरम धावते भारी। गृह कर्मा निश्चितम, गृहस्थी के कर्णों में निश्चित यानी संचित जो कर्म हैं, घर के कार्यों में, पंचसूना करने में, झाड़ू बहारी, खाना बनाने में, पानी छानने में, कपड़ा धोने में, व्यापार आदि करने में, इन पंचसूना कार्यों में, आरंभ के कार्यों में जो भी पाप का संचय होता है, कर्म का संचय होता है, खलु गृह मुक्तानाम, जिन्होंने गृह को छोड़ दिया है, घर को छोड़ दिया, ऐसे अतिथिनान, अतिथियों की प्रीति पूजा करने से विमाष्टि, वो कर्म नष्ट हो जाता है। जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है उनका नाम है अतिथि। गृह विमुक्तानाम, जो घर से निर्मुक्त हो गए, घर को छोड़ दिए, ऐसे अतिथि नाम, अतिथियों की यानी दिगंबर मुनिराजों की जो पूजा करता है, प्रीति पूजा, उनकी सेवा करता है, उनकी आराधना करता है, उनकी वैवित्ति करता है, तो कह रहे हैं घर गृहस्थी में संचित कर्माष्टि 6 को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? जैसे रुदिल मरम धावते वारे, जैसे रक्त से रंजित वस्त्र पानी से धो लिया जाता है, रक्त से रंजित वस्त्र जैसे पानी से धो लिया जाता है, वैसे ही गृहस्थी के कर्मों को नष्ट करना है तो अतिथि नाम प्रतिपूजा, अतिथियों की प्रति पूजा करो। उसी बात को आचार्यवन यहाँ पे कह रहे हैं कि पानी की बूंद बूंद है, पानी पानी है, वही बूंद जब गन्ने के खेत में जाती है तो मधुर बन जाती है, वही बूंद सीप के मुख में जाती है तो मोती बन जाती है, वही बूंद गाय के मुख में जाती है तो दूध बन जाती है, और वही बूंद सर्प के मुख में जाती है तो विष बन जाती है। बूंद बूंद है। आपका धन, आपकी संपत्ति कहाँ पर उपयोग हो रही है, किस कार्य के लिए उपयोग हो रही है, वो संपत्ति आपको निर्णय कराएगी कि आगे आपका भव कैसा होना है। पैसा पैसा है, पैसे में पाप नहीं है। जैसे बूंद में जहर है क्या? पानी की बूंद के अंदर जहर है क्या? पानी की बूंद के अंदर रस है क्या गन्ने का? पानी की बूंद के अंदर दूध है क्या? कुछ भी नहीं ना। आप पियो तो पानी बूंद क्या मलेगा? मूत्र बनेगा। पानी तो पानी है, तटस्थ है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसा पात्र होता है वैसा वस्तु का परिणमन हो जाता है। पात्र जैसा रहता है, मिर्ची के खेत में गया तो चिरपरा हो गया, करेले के खेत में गया तो कड़वा हो गया, गन्ने के खेत में गया तो मीठा हो गया। आप मिर्ची खेत में कोई सब्जी लगा दो, चिरपराहट आ जाएगी उसमें। गन्ने खेत में लगाओ, मिठास आ जाएगी। कहते हैं ना, करेला का यदि बेल नीम पर चढ़ा दी जाए तो कहते हैं पैसित करेला स्वाद से कड़वा, और नीम पे और चढ़ गया। करेला और नीम चढ़ा तो डबल कड़वा। ये कोई कहावत नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है कि एक द्रव दूसरे को प्रभावित करता है, एक द्रव दूसरे द्रव को प्रभावित करता है। वही बेल यदि सामान्य, करेले की बेल सामान्य स्थानों पे लगी रहे तो इतनी कड़वी नहीं होगा करेला, लेकिन वही उसके नीम के ऊपर चढ़ जाए तो नीम का स्वाद भी कड़वा होता है। उसका पानी और इसका करेला का दोनों मिलकर तो और डबल कड़वा हो गया। परिणमन, जैसे पानी की धारा का परिणमन चल रहा है, पानी ना तो कड़वा है, ना पानी खारा है, ना पानी चरपरा है, ना पानी मीठा है। पानी जैसा है वैसा ही है, लेकिन जैसा पात्र मिला उसने अपना स्वभाव बदल दिया। एक जड़ द्रव्य जब पात्र के मिलने से अपना स्वभाव बदल सकता है, फिर चेतन द्रव्य क्यों नहीं बदल पाएगा?
एक जड़ द्रव्य जिसके अंदर ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना आत्मा है, ना चेतना, कुछ भी नहीं है, ऐसा जड़ द्रव्य पात्र मात्र के संयोग से अपने स्वभाव को बदल देता है। मीठा, कड़वा, खारा, वही पानी समुद्र में चला जाए खारा हो जाएगा। कोई नमक डाल के आएगा पानी में? नहीं आ क्या? समुद्र में जैसे गया पानी खारा। जब तक नदी में बह रहा था तब तक मीठा। तो जैसी संगति मिलती है वैसा परिणमन होता है। वस्तु तटस्थ है। ऐसी जो हमने धन संचय करके रखा है, पैसा संचय करके रखा है, वो तटस्थ है। ना तो पाप दे रहा है आपको, ना पुण्य दे रहा है। आप उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हो, आपके उपयोग करने की धारा कैसी है, आप पानी को किस खेत में डाल रहे हो, बस वैसे ही पानी का उपयोग परिणमन होगा। आप अपनी संपत्ति का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, साधु सेवा में अपनी संपत्ति का उपयोग कर रहे हो कि भोगों में संपत्ति का उपयोग कर रहे हो। इसलिए आचार्य ने कहा कि गृह मुक्तानाम अतिथि, जो गृह से विमुक्त ऐसे अतिथियों की जो प्रीति पूजा करता है, आराधना करता है, गृह करुणापि निष्ठम, गृहस्थी के उपार्जित कर्मों को, कर्म विनाष्टि कर्मों को क्षय कर लेता है। ये अपने संपत्ति को उपयोग समझ के करना चाहिए। जैसे पानी की धारा का परिणमन, जैसा पात्र है वैसा वस्तु का परिणमन है, ऐसी जैसे तेरे परिणाम है वैसा तेरे ज्ञान का परिणमन है। जैसे हमारे अंदर के भाव होते हैं, ज्ञान ये नहीं कहता ज्ञान पाप नहीं कराता, ज्ञान पुण्य नहीं कराता। हमारा जैसा परिणमन हो रहा है वैसा ज्ञान उस ओर चलने लगता है। जो जो आप कर रहे हैं वे सब ज्ञान से ही कर रहे हैं। अज्ञानी भी अपने आप को अज्ञानी कह रहा है, वह भी अपने ज्ञान से कह पा रहा है। अज्ञानी भी कह रहा है कि हम कुछ नहीं जानते, हम अज्ञानी हैं, ये भी किससे कह पा रहे हैं? ज्ञान से। जितना भी जगत में परिणमन है ज्ञान का ही परिणमन है। वस्तु अच्छी है तो ज्ञान का परिणमन, वस्तु बुरी दिखाई दे रही है ज्ञान का परिणमन, वस्तु खराब दिखाई दे रही है ज्ञान का परिणमन, वस्तु अच्छी दिखाई दे रही है ज्ञान का परिणमन। ओ मनन, जो मल है शरीर का, विष्टा है, वो अच्छा है कि बुरा है? कैसा है मन तन में? पेट से मल छोड़ते हो ना, अच्छा है कि बुरा? बुरा है। तो तुम्हारे ज्ञान में बुरा है कि अच्छा है? वस्तु बुरी है कि अच्छी है? कैसी है वो? बुरी है या अच्छी? बुरी है। तो सुअर को देखो कैसे बकर बकर फटफट खाता है, उसे तो अमृत लगता है, अमृत भोग है। कौन सा भोग? अमृत भोग दिखता है उसे। तुम 56 भोग रख दो और एक तरफ मल रख दो, सबसे पहले किसको खाएगा? सबसे पहले किसको खाएगा? वो मल को ही खाएगा। तुम्हारे भोगों से घी की रोटियां नहीं सुनाएंगी। तुम सोच के घी की रोटी खाएगा, हाँ सुन के उधर चला जाएगा। उसके लिए तो अमृत क्या है? वो मल ही अमृत है। आपके ज्ञान में जो वस्तु अशुभ दिखाई दे रही है वो दूसरे के ज्ञान के लिए शुभ है, वही उसके लिए अमृत लगाई दे रही है। ये तो अमृत है। तो कह रहे हैं जो भी परिणमन है, अच्छा या बुरा, किसका परिणमन है? ये सब ज्ञान का परिणाम। हमने अपने ज्ञान में उसको बुरा स्वीकार कर लिया, इसलिए वह बुरा है। भले कोई कहे कि मैंने संयम धारण नहीं किया है, ये भी तेरे ज्ञान की धारा बोल रही है। आज तक किसी भी जीव ने अज्ञानता में पाप किया ही नहीं है। हम कहते हैं जाने अनजाने, अनजाना कुछ है ही नहीं है। जब भी पाप करते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखते हैं किसी को पता ना चल जाए। जब भी भोग भोगते हैं तो ये ध्यान रखते हैं किसी को पता नहीं चल जाए। कमरा बंद करते हैं, चटकनी लगाते हैं बुद्धिपूर्वक। चाहे किसी की सामग्री चोरी करनी हो, चाहे किसी का सामान उठाना हो, तब भी देखते कोई देखता तो नहीं रहा। चार तरफ देख के वो पकड़े जाओ बात अलग है, कैमरे में जाओ बात अलग है, लेकिन देखता तो है कि कोई देख तो नहीं रहा। तो कह रहे कोई भी पाप आज तक अज्ञानता में हुआ ही नहीं है। अब संभल के सुनना, आज तक आपने एक भी पाप अज्ञानता में नहीं किया। तू व्यापार करने गया था,
5 रुपए की वस्तु तू 50 रुपए में बेच रहा था, ये अज्ञानता में कर रहा था तो ज्ञान में कर रहा था? 5 की वस्तु 50 में बेच रहे थे, ये अज्ञानता थी कि ज्ञान था? हमें पता नहीं महाराज, हमको इसमें ही पाप का बंद होता है। अज्ञानता, अरे कोई अज्ञानता नहीं कर रहा था। वो अज्ञान होता तो 5 की वस्तु 50 में क्यों बेच पाता? वो बुद्धि आई कहाँ से? ज्ञान से तो आई। जिसके पास जितना ज्ञान हो वो उतना ही ज्ञान कर पाते हैं। एक हृष्ट पुष्ट पुरुष मात्र थैला लटका भीख मांग रहा है, उसके पास इतना ही क्षोभसम नहीं है, तभी तो घर घर में अनादर को प्राप्त हो रहा है। अट्टा काटा है, सब कुछ है, तभी भीख मांग रहा है। पर उसको इतना क्षोभसम नहीं कि खुद काम करके कमा ले, दूसरों का अनादर झेल रहा है। वो भी व्यापार करता, दान देता। ये जीवन में ध्यान रखना, शरीर की सुंदरता को, शरीर के हर्ष पुष्प को मत देखना। शरीर सुंदर है, कुल सुंदर है, पर पुण्य सुंदर नहीं तो कोई भी चीज़ सुंदर नहीं है। सब चीज़ें पुण्य पर आश्रित हैं। श्रीमान हो, धीमान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, ये सब किसके आगे झुकते हैं? पुण्यवान के आगे झुकते हैं। चाहे धीमान हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे श्रीमान हो, सब किसी के आगे झुकते तो उसका नाम है पुण्यवान। मुनिराजों के पास ना तो धी है, ना श्री है, ना बल है, तब भी लोग उनके आगे क्यों झुक रहे हैं? पुण्यवान। धीमान भी उनके पास आता है, बुद्धिमान भी उनके पास आता है, बलवान भी उनके पास आता है। सारे उनके पास आ रहे हैं, किस कारण से? पुण्यवान के कारण। इसलिए धीमान मत बनो, श्रीमान मत बनो, बलवान मत बनो, पुण्यवान बन जाओ। क्योंकि पुण्यवान व्यक्ति बुद्धिहीन भी होगा ना तब भी पूजेगा। पुण्यवान व्यक्ति श्रीहीन भी होगा ना तब भी पूजेगा। पुण्यवान व्यक्ति बलहीन भी होगा तब भी पूजेगा। और पुण्य नहीं है, तुम चाहे कितनी बलवान रहे आओ, कितने भी पैसे वाले रहे आओ, ऐसा ना समझो पैसे आने से तुम्हारी पूछ होती है। ऐसे कई पैसे वाले पड़े जिनको कोई नहीं पूछता समाज में। रहो तुम्हारा पैसा तुम्हारे घर में, क्या ही करना है। एक गरीब की पूछ हो रही है, जिसके पास पैसा नहीं है उसे लोग, समाज के लोग इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, भैया भैया आके बैठो करो, उसको स्थान दो। एक पैसा वाला है लेकिन कोई उसको पूछता भी नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका नेचर इस तरह का है, किसी से खाते नहीं, मेल ही नहीं खाता, 24 घंटा घमंड में डूबा रहता है, अहम में डूबा रहता है, पैसा के अभिमान डूबा रहता है, कोई उसके पास भटकता ही नहीं है, उसका पुण्य नहीं होता। यदि ज्ञानी पुण्यवान है तो बाकी सब असफल हो जाएंगे। नहीं है तो धीमान, श्रीमान और बलवान भी चलता है जब साथ में पुण्यवान होता है। लंकेश से पूछना, वह धीमान था, बलवान था, श्रीमान था, लेकिन फिर भी जिसका पुण्य क्षीण हो गया था वह परास्त हो गया। जिस दिन उसका पुण्य क्षीण हो गया उस दिन परास्त हो गया। जब तक पुण्य था, इंद्र जैसे सम्राट को भी अपने घर में झाड़ू लगवाया उसने। एक व्यक्ति था, एक राजा था, जिसने रावण के पूर्वजों को उसके नगर से बाहर निकाल दिया था, लंका से, पाताल लंका से भगा दिया था। लंका से निकाल दिया था और वो जाके पाताल लंका में आश्रय लिया था उनके पूर्वजों ने। सुकेश आदि इनके जो दादा परदादा थे, रावण के दादा थे, पिताजी थे। तो एक इंद्र हुआ, उसका नाम, एक राजा हुआ, उसका नाम था इंद्र, विद्याधर राजा था, उसका नाम था इंद्र। तो वो अपने आप को सौदर्य मानता था, स्वर्ग का इंद्र समझता था, उसका नाम इंद्र रख दिया था ना उसके पिता ने। कहानी ऐसी थी कि जब उसके दादा थे, रावण के दादा, तब वो इंद्र के पिताजी को उन्होंने मार दिया था। जब इंद्र पैदा हुआ तो इंद्र ने रावण के पिताओं को मार मूर के भगा दिया। जब रावण पैदा हुआ तो रावण ने इंद्र को मारा। एक दूसरे के मतलब बलवान पैदा होते ना, कभी आप भयो बलहीन सब लन करी खा आयो अति दिन, कभी आप बलवान तो कभी दूसरा बलवान। तो जब इंद्र, जो कि इतना शक्तिशाली था कि रावण से भी ज़्यादा शक्तिशाली उसको माना जाता था, इंद्र नाम का विद्याधर था, उसने अपनी पूरी ऐसी व्यवस्था करके रखी थी, स्वधर्म स्वीकार करता था। तो ऐसे इंद्र को कोई भी परास्त नहीं कर पा रहा था। पर रावण इतना शक्तिशाली था,
4000 विद्याओं का स्वामी था, उसने इंद्र को भी परास्त कर दिया। जबकि उसको उसके पिता ने दादा ने भैया उससे तो नहीं लड़ो, हम लोग नहीं जीत पाए, तुम भी क्या जीत पाओगे। उसने कहा नहीं आप चिंता नहीं करो, मैं अपनी लंका को वापस लेके आऊँगा। उसने उसको हरा दिया और जीत लिया। तो कह रहे हैं इतना शक्तिशाली था कि उसने इंद्र को भी अपने घर में महल में झाड़ू लगवाई, उस इंद्र को भी जीत लिया। इंद्र नाम के राजा को जीतकर रावण ने महल में उससे झाड़ू लगवाता था। लिए ध्यान रखना, निज श्री पर मत इतराना, अपनी धी पर मत रतनाना, अपनी शक्ति पर मत इतराना। मतलब घमंड नहीं इतराने मतलब होता है घमंड मत करना, अपने पैसे का घमंड मत करना। लक्ष्मी तो ऐसी है, आती है तो सीने में लाद देती है और जाती तो पीठ पे देती है। आएगी तो आदमी का सीना ऐसा चौड़ा हो जाता है और जब जाती है तो ऐसा झुक जाता है। तो कहते हैं आती तो सीने में लाद देती है और जाती तो पीठ पे लाद मार के जाती है, सो झुक जाता है। तो इसलिए इस पैसे पर कभी मत इतराना, क्योंकि लक्ष्मी को कहा है चंचला, इस श्री को चंचला कहा है। बेस्या सम इसकी उपमा दी है, जैसे बेस्या किसी की भी मीत नहीं होती, उसका कोई एक पति नहीं होता, जो उसको पैसा दे उसी की वो हो जाती है। तो जैसे वेश्या का कोई एक ठौर ठिकाना नहीं है, कोई स्थान नहीं, कोई उसका निश्चित कोई पति नहीं है, ऐसे लक्ष्मी का भी कोई पति नहीं है। मतलब इस लक्ष्मी का कोई स्वामी नहीं है कि यहाँ पर हमेशा रहेगी। आज आपके पास है, जब तक पुण्य है तब तक आपके पास है, जैसी पुण्य खत्म आपको छोड़ के चली जाए। आप कितने उसकी पूजा करते रहो, खूब आप पैसे को रख के उसकी खूब आरती उतारो, खूब पूजा करो, खूब उसके सामने भोग लगाओ। लगाते हो तुम? अभी दीपावली आएगी तो लगाओगे, पैसा सामने रख लोगे, धन संपत्ति अलमारी तिजोरी में अगरबत्ती लगाते ही हो, भोग लगाते हो, सब करते हो, फिर बची रहती है क्या? चली जाती है। तुम कितना भी बचा के रख लो, संपत्ति कभी भी स्थायी रह ही नहीं सकती। धन संपत्ति कभी स्थायी नहीं रहती, जब पुण्य खत्म होता है वो सब नष्ट हो जाती है। तुम कितने भी बड़े से बड़े राजा महाराजा हो गए और छः खंड के अधिकारी भी हो गए, आज उनकी कोई संपत्ति नहीं है। आपके समय के राजा हो गए, उन राजाओं की आज कोई संपत्ति का ही पता नहीं है। इतने राजा हुए, अपने देश में भी राजा हुए ना, अभी लेटेस्ट ही हुए, 100 साल 150 साल 200 साल पहले राजा महाराजा थे ही ना। ऐसा तो है कि नहीं राजा महाराज थे नहीं थे, तो राजा महाराजा थे ही, उनकी संपत्ति अब क्या है? खत्म। कितना धन था, कितना सोना था, कितना चांदी था, आज कहाँ दिखाई दे रहा है? कितने कितने बड़े बड़े महल थे, कहाँ दिखाई देते? कितनी कितनी रास्तें थी, कितनी जमीन थी, कहाँ दिखाई दे रही? कुछ नहीं दिखा, सब नष्ट हो गया। धीरे 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 करके सब नष्ट हो जाता है। संपत्ति किसी की भी स्थायी नहीं रहती, संपत्ति किसी की स्थायी नहीं थी। जिनके पास हजारों एकड़ भूमि थी, आज भी किराए के मकान में रह रहे हैं। एक व्यक्ति को आज किसी ने छतरपुर में दिखाया, वो एक हम लोग जहाँ पर जंगल जाते थे, एक महल था, वो राजा छत्रसाल का महल था। छतरपुर का राजा हुआ राजा छत्रसाल, उसका महल था। उस महल में हम लोग स्तुति के लिए जाते थे, तो आचार्य कहते देखो कभी ये महल हुआ करता था, कभी यहाँ पर सेवक सफाई करते रहते होंगे, एकदम स्वच्छ साफ रखते होंगे, एक कूड़ा तिनका भी यहाँ पर नहीं रहता होगा। आज देखो एक खंडर पड़ा हुआ है और कचरा मिट्टी सब यहाँ पर सब लोग डाल रहे हैं, और देखो मल भी छोड़ने के लिए यहीं पर आते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री ईश्वरलाल रत्नदेवी, हंसराज संध्या, लवली सोनू, विद्या पाटनी परिवार, डिब्रूगढ़, असम।